प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2 क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान का बनारस किसे कहा जाता है? मंचकुंड को, पुष्कर को, नाथद्वारा को या अलवर को? देखो कितना शानदार प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है एग्जाम में कि राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं, तो वो आपका पुष्कर है। बिल्कुल क्या रहेगा उत्तर? पुष्कर ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को कमेंट कर रहा है, बिल्कुल आपका उत्तर राइट रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आपको इस क्लास में मजा आने वाला है। अगला सवाल आपके सामने, तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या भरतपुर में? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जो तनोट माता है, इनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो कहाँ पर है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर सीधा क्या करना दोस्तों, आपको फटाफट कमेंट करेंगे तनोट माता। बिल्कुल दोस्तों, तनोट माता का मंदिर बना हुआ है, वो अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर आ चुका है। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ चुका है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। अब काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर क्या कमेंट कर रहे हैं? ए बता रहे हैं, काफ़ी बी बता रहे हैं। बट देखो यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात करें विद्यार्थियों, तो तनोट माता का मंदिर दोस्तों आपका हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर में। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान की पहली विद्यार्थियों, है ना, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, वो कौन थी? गायत्री देवी, तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह या मीरा कुमार? फटाफट कमेंट कर दो। देखो कितने शानदार प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि राजस्थान के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी? सुमित्रा सिंह। जो भी सुमित्रा सिंह कमेंट कर रहा, सुमित्रा सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु का नाम बताओ। योगी बालीनाथ, गोरखनाथ, जालंधर सिंह या रामानंद? देखो रामदेव जी विद्यार्थियों, राम सपीर, रुणीचरा धनी, अजमाल जीरा कंवर। रामदेव जी के गुरु का नाम अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, तो क्या करना है यहाँ पर? आपको बालीनाथ को राइट करना है। रामदेव जी के गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला बताओ चलो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? अब तक उस राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगाया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो दोस्तों अभी तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो टोटल 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है दोस्तों? टोटल 4 बार राजस्थान में क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मैं कहता हूँ इस क्लास को आप ध्यान से दोस्तों पूरा देख लो, आपका राजस्थान जीके है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। क्लास पर डे आती है दोस्तों, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। ठीक है। अगला प्रश्न, अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में, अजमेर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो अनारकली की जो बावड़ी है वो है आपकी बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन है आपका राइट है, बूंदी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रमत नोक लट्टे है दोस्तों, है ना, रमत नाटक है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? मतलब रमत कहाँ पर लोकप्रिय है? हड़ौती में, बीकानेर जैसलमेर में, मेवाड़ में या शेखावाटी में? रमत का संबंध कहाँ से है दोस्तों? बीकानेर और जैसलमेर में ये रमत क्या है आपकी? लोकप्रिय मानी जाती है। जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन क्या रह जाएगा दोस्तों आपका? सही हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार। सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है? सही आ रहा है दोस्तों। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो अपन को हार तो माननी है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन रह जाएगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी? 1946, 1949, 1962 या 1976? तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था है वो स्टार्ट कब हुई थी? 1949 से। 1949 से क्या हुआ था? उस राजस्थान में संभागीय व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई थी। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का सबसे ऊंचा दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? मतलब राजस्थान का पूछे ना कि लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा पूछे तो आपका चित्तौड़गढ़ है, पर आपसे क्या पूछा? दूसरा नंबर का पूछा है कि राजस्थान का 2nd नंबर का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों है वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मतलब लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग रहते हो, जिस दुर्ग में खेती करते हो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़ के बाद अगर पूछे तो चित्तौड़ के बाद है जैसलमेर का सोनार दुर्ग। जैसलमेर का सोनार दुर्ग क्या है आपका दोस्तों? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला बताओ चलो, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? राजसमंद या दोस्तों अजमेर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़?
जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट कर देंगे कि जैन कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। विजय स्तंभ हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है? महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था? चेतक था दोस्तों। तो चेतक का स्मारक कहाँ है वो आपको बताना है। नाथद्वारा में, कांकरली में, बलीचा गांव में या खानवा में? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, इसका जो स्मारक बना हुआ है वो बना हुआ है बलीचा गांव में। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? बलीचा गांव में। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? टोंक में, अजमेर में, जयपुर में या जोधपुर में? फटाफट साथियों कमेंट करेंगे। कल्याण जी का मंदिर बना हुआ है वो आपका टोंक में है। कहाँ पर मेरे साथियों? टोंक में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, आप पहली बार में BSTC पास कर लो तो आपके पास दोस्तों सुंदर अवसर है RP स्टडी। यहाँ पर दोस्तों आपको नए सिलेबस के अनुसार पूरा BSTC का कोर्स मिल जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ क्लास से आएगी दोस्तों, लाइव क्लासें। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड, अगर लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, हर क्लास की PDF आती है, सर क्लास में नोट्स लिखवाते हैं, क्लास फेस टू फेस आती है। और ये कोर्स है वो आपके पास 1 साल के लिए रहेगा। 1 साल की फीस है वो कितनी है? ओनली फॉर 699 है, वो 1 साल की फीस है। तो जिसने भी दोस्तों ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड कर लो। और इस कोर्स के साथ में दोस्तों आपको पुराने 15 साल के पेपर है वो टेस्ट के रूप में फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना विद्यार्थियों, आपको फ़ोन पे नंबर मिल जाएंगे और बता देंगे कोर्स कैसे लेना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार ऑफर आपके सामने आ चुका है। जिसने भी कोर्स नहीं लिया है कोर्स ले लो भाई, नहीं तो फिर यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट नहीं मिलता है और बुक से भी आपको पता इतने नंबर आते नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑफर है दोस्तों, फटाफट इसको ज्वाइन कर लेना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वप्रथम रानी क्या पूछा है? सती प्रताप रोक कब लगी? मतलब सती प्रताप दोस्तों है ना, सती प्रताप रोक है वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर लगी थी? कोटा में या जयपुर में, अजमेर में या बूंदी में? तो सती प्रताप पर दोस्तों सबसे पहले अगर रोक के बारे में आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कहाँ पर लगी थी दोस्तों, तो आप क्या कर देना यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है। बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर परफेक्ट दोस्तों आ चुका है कि राजस्थान में सती प्रताप पर सबसे पहले रोक लगी थी बूंदी में। कहाँ दोस्तों लगी थी? बूंदी में है वो। क्या है? सर्वप्रथम सती प्रताप पर राजस्थान में रोक लगी थी। सती प्रताप को पता है ना, जब दोस्तों उनका पति है वो कहीं युद्ध में शहीद हो जाता था तो वो पीछे है वो महिलाएं सती हो जाती थी। ठीक है, वही आपकी सती प्रथा है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता है ना, वो किसने की थी दोस्तों? मतलब आपको बताना है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है ना वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट या दोस्तों भंवरलाल सराफ? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मारवाड़ प्रजामंडल अगर ऑप्शन में आ जाए जयनारायण व्यास तो आप क्या करना, जय नारायण व्यास को सही कर देना। बट अगर आपको भंवरलाल सराफ मिल जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी आप सही कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करें, जय नारायण व्यास को सही करें। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने, पिचवाई पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? नाथद्वारा से, देवगढ़ से, किशनगढ़ से या जयपुर से? देखो पिचवाई पेंटिंग में क्या मिलता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं और इसका संबंध है वो किस शैली से है, नाथद्वारा चित्र शैली से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, रावत भाटा बांध है और राजस्थान के कौन से जिले में है? रावत भाटा बांध दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बांध है आपका चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा बांध दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? आचार्य तुलसीदास इनका जन्म पूछा है, नागौर, अजमेर, भरतपुर या भीलवाड़ा? आचार्य तुलसीदास का जन्म अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका नागौर में। नागौर में क्या हुआ था दोस्तों? आचार्य तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सरिस्का पैलेस भरतपुर या सार्स पैलेस अलवर? तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो है अजीत भवन जोधपुर। कौन सा होटल दोस्तों आपका? अजीत भवन जोधपुर। बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। मैं कहता हूँ ये सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना, क्लास में डेली लेके आऊँगा, आप क्लास को डेली ज्वाइन करो और RP स्टडी से कोर्स ले लो। इस बार आपका नंबर है वो आराम से आ जाएगा, चाहे कंपटीशन कितना भी रहे। ठीक है, महामंदिर किस जिले में है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या उदयपुर में?
तो राजस्थान में जो आपका महामंदिर बना हुआ है वो जोधपुर जिले में है। कहाँ पर है महामंदिर? जोधपुर में। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, मूणत नैण सिंह है वो किस शासक के दरबारी मंत्री थे? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। मूणत नैण सिंह दोस्तों हैं वो किस शासक के दरबारी मंत्री थे? अजीत सिंह के, जसवंत सिंह के, मान सिंह के या राव मालदेव के? तो देखो दोस्तों, मूणत नैण सिंह थे वो क्या थे? महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन क्या रह जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राय पिथौरा की उपाधि है दोस्तों वो किस शासक ने धारण कर रखी थी? राय पिथौरा उपाधि दोस्तों, उपाधि कौन सी है? राय पिथौरा की उपाधि, ठीक है ना। तो ये दोस्तों उपाधि थी किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान की धारण की, ठीक है ना। ध्यान रखना विद्यार्थियों, राय पिथौरा की उपाधि किसने धारण की थी? बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी। ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, शुष्क वन संस्थान केंद्र कहाँ पर दोस्तों है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जैसलमेर में? अब देखो प्रश्न थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, प्रश्न वही का वही है, थोड़ा क्या चेंज कर दिया गया है। अगर पूछता काजरी कहाँ पर है, यहाँ दोस्तों आपसे क्या पूछे आफरी कहाँ पर है, तो अपन को पता है जोधपुर में है। और ये दोनों ही क्या है दोस्तों? शुष्क वन अनुसंधान है। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन थी? जैसलमेर के सोनगरा चौहान है उनकी कुलदेवी करणी माता, आशापुरा माता, केला देवी या नागणसी माता? फटाफट कमेंट करेंगे। जालौर के दोस्तों चौहान, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है वो है आशापुरा माता। कौन सी माता दोस्तों? आशापुरा माता। अगला सवाल आपके सामने, किस लोक देवता का सबसे लंबा गीत है? बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी? इन चारों में से बताओ किस लोक देवता का आपका क्या है सबसे लंबा गीत है? फटाफट साथियों कमेंट करेंगे। किस लोक देवता का सबसे दोस्तों लंबा गीत है? तो यहाँ पर आपका रहेगा रामदेव जी। इन चारों में से क्या रहेगा? संत रामदेव जी का जो गीत है वो क्या है सबसे लंबा है दोस्तों। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं? तो तेरे ताल नृत्य है वो रामदेव जी के मेले का आकर्षण माना जाता है। ठीक है, और ये मेला दोस्तों राजस्थान का क्या कहलाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहलाता है और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला बताओ, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर या जयपुर? राजस्थान में दोस्तों आपका युद्ध संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित किया गया? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम बाय चांस, देखो ये सारे क्वेश्चन वैसे आते रहते हैं, ठीक है, बट अगर आपसे पूछ ले तो जैसलमेर में क्या है आपका राजस्थान में युद्ध संग्रहालय खोला गया है। अगला सवाल आपके सामने, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को, रानी जी की बावड़ी को, चांद बावड़ी को या बाठड़ू के कुएं को? रेगिस्तान का जल महल है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? वो है बाठड़ू कुआ बाड़मेर। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बिल्कुल रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बाठड़ू कुआ है कहाँ पर? बाड़मेर में। अगला बताओ, गुड़ला त्यौहार किस जिले में मनाते हैं? गुड़ला त्यौहार कहाँ मनाते हैं? मारवाड़, मेवाड़ हैं, हाड़ौती या शेखावटी? तो बिल्कुल गुड़ला त्यौहार दोस्तों मारवाड़ में। मारवाड़ में क्या मनाते हैं? गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। जो भी साथी ऑप्शन ए सही कर रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। ठीक है मेरे साथियों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। हाँ जी, इनमें से पाठानी मूल का नाटक कौन सा है? तमाशा, नौटंकी, रम्मत या दोस्तों चार बेत? पाठानी मूल का अगर दोस्तों आपसे नाटक पूछे तो क्या कर देना आप ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपका चार बेत को सही कर देना। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है डी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में, गलियाकोट में, ब्यावर में या कांकरोली में? संप्रदाय है आपका निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों सलेमाबाद में। कहाँ पर प्यारे साथियों? सलेमाबाद में। अगला सवाल आपके सामने पूछ लिया जाता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो नाम आ गया पूर्णतः, अगर मैं इसको काट दूं तो अभी उत्तर दूसरा आएगा। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों चंबल, पर अगर आगे लगा हुआ पूर्णतः तो क्या आ जाएगा? तो आएगा बनास, जिसे क्या बोलते हैं? वन की आशा कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है नदी दोस्तों? राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? लोक देवी रानी सती, रानी सती का संबंध कहाँ से है दोस्तों? झुंझुनू से इनका संबंध है। ठीक है, और इनका दोस्तों वास्तविक नाम था वो था नारायणी देवी। क्या नाम था इनका दोस्तों? मूल नाम नारायणी देवी था, वो इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न आपके सामने, नवलखा झील किस जिले में है? जो भाई साहब फटाफट कमेंट करेंगे, नवलखा झील दोस्तों है वो किस जिले में है?
जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करें साथियों। आपको यहाँ पर BSTG की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। बहुत लंबा चलने वाला है, अभी एग्जाम दूर है, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लास टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। नवलखा झील आपकी बूंदी में है दोस्तों। कहाँ पर नवलखा झील? बूंदी में आपकी नवलखा झील है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। देखो, राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की झील है वो किस जिले में पाई जाती है, वो आपको बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील है वो नागौर में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों पाई जाती है? नागौर में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है? कोटा, झुंझुनू, जयपुर या सीकर? राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दोस्तों है वो जालोर जिले की है, पर यहाँ पर पुरुष का पूछा है तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है दोस्तों? है झुंझुनू की हो जाएगी। बी उत्तर आपका राइट है। अगर सिंपल पूछ लेना सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो कोटा आ जाएगा। देखो, प्रश्न कई बार घुमा फिरा के आता है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। लठमार होली कहाँ की परिचित दोस्तों हैं? लठमार होली, पथरमार होली दोस्तों हैं वो बाड़मेर की है। तो बताओ, लठमार होली है वो कहाँ की है? लठमार होली है दोस्तों राजस्थान में, वो कहाँ की परिचित है? फटाफट एक बार सभी युवा साथी कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका उत्तर सही आता है और सबसे पहले आता है। लठमार होली दोस्तों हैं, तो यहाँ पर थोड़े ऑप्शन गलत हैं, मैं आपको सीधा बता देता हूँ दोस्तों। कांकरोली, बिल्कुल। अरे कांकरोली कहाँ से आएगा यहाँ पर? बिल्कुल, ये कहाँ की है? भरतपुर करौली की। भरतपुर करौली की दोस्तों क्या है आपकी? लठमार होली है वो प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? अमीर रासो ग्रंथ की किसने की दोस्तों? जयनायक ने, चंद्रबरदाई ने, सारंगधर ने या चंद्रशेखर ने? अमीर रासो ग्रंथ दोस्तों है, इसको लिखने वाला कौन था वो आपको बताना है। और ऐप में जो क्लास से आती है वो फेस टू फेस आएगी, बिल्कुल आप चिंता ना करें, बोर्ड में पढ़ाएंगे और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो जिसने भी कोर्स नहीं लिया है फटाफट क्या करें, आप RP स्टडी से दोस्तों कोर्स जरूर परचेज करें। फिर अगर आप 1-2 नंबर से पीछे रहते हो ना तो पूरा साल बर्बाद होता है। बट आप अगर कोर्स अभी दोस्तों बाय कर लेते हो, बढ़िया तैयारी करते हो तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। पीलीभंगा सभ्यता कहाँ पर है? देखो, कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। पीलीभंगा भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, सिरवी जाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर, जोधपुर, कोटा या भीलवाड़ा? राजस्थान में सिरवी जाति है दोस्तों, वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है वो आपको बताना है। बिल्कुल, तो जोधपुर में आपकी क्या है? सिरवी जाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, मारवाड़ का भूलवा नायक किसे कहते हैं? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को या राव सिया को? मारवाड़ का भूला हुआ नायक है वो राव चंद्रसेन दोस्तों। कौन है? राव चंद्रसेन। अगला सवाल, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? तो मोती भारत की आपकी कढ़ाई है दोस्तों वो है जालोर जिले की। कहाँ की दोस्तों है? जालोर जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। स्टडी ऐप में मिलने वाली है। इसमें कुल दोस्तों आपको 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं। इसमें भी आपके सभी विषयों के टॉपिक्स लिए गए हैं, मतलब पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। 4 फुल टेस्ट हैं, प्रत्येक टेस्ट में आपको 200% मिलेंगे। व्याख्या सहित दोस्तों आपको ये मिलेगी। जिसने भी दोस्तों RP स्टडी, अगर आप BSTG की तैयारी कर रहे हो तो आपके मोबाइल में दोस्तों RP स्टडी ऐप है वो डाउनलोड होना ही चाहिए। चाहे आपने ओल्ड पेपर देखे, वहाँ से कुछ भी आप ले सकते हो। ओल्ड पेपर है, गोल्डन टेस्ट सीरीज है, कोरस है, ठीक है। और ये दोस्तों क्या हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो इस नंबर पे आप कॉल कर ले, आपको बता देंगे किस तरीके से पेमेंट करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज पता चलेगा भाई कि टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जंतर मंत्र में कुल कितना यंत्र है दोस्तों? जयपुर के जंतर मंत्र में कुल कितने यंत्र है वो आपको बताना है। तो फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे दोस्तों। चलिए, कौन सा उत्तर आपका सही है? 19 यंत्र है, 19 यंत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ रहा है, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? जोधपुर का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे क्या मिली है? अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। चक्री नृत्य, घूमर, गुड़ला या कालबेलिया? तो बिल्कुल घूमर आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका है। अगला सवाल, अनूप सागर झील कहाँ पर है? जैसलमेर, कोटा, सीकर, बीकानेर? अनूप सागर दोस्तों है, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, अनूप सिंह, अनूप सागर। तो अनूप सागर दोस्तों आपकी झील है वो बीकानेर में है। कहाँ पर साथियों हैं? बीकानेर में, ठीक है ना। टेलीग्राम की लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या ने, मग्गाराम ने या दोस्तों आपके गोकुल भाई भट्ट ने या जयनारायण व्यास ने?
सिरोही का प्रजा मंडल दोस्तों है, इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी गोकुल भाई भट्ट ने। यहाँ पर आप ध्यान रखना साथियों, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना करने वाला कौन था? गोकुल भाई भट्ट। और मगाराम है वो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना करने वाला था। ठीक है ना, सी उत्तर आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपकी कम से कम दोस्तों 25 वर्ष की आयु है वो दोस्तों होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ दोस्तों, लीलटास ग्रंथ की रचना किसने की? लीलटास ग्रंथ है वो किसका है? सूर्यमल मिश्र का, ज्ञानक का, चंद्रबरदाई का, कन्हैयालाल सेठिया का। तो ये कन्हैयालाल सेठिया का दोस्तों ग्रंथ है लीलटास। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में गारनेट के मुख्य भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो गारनेट के मुख्य भंडार दोस्तों पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं वो आपको बताना है। अजमेर, टोंक, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो टोंक में क्या है? राजस्थान में दोस्तों आपके गारनेट के भंडार पाए जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था वो आपको बताना है। मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ दोस्तों? ये आपका हुआ था 1994 और 1995 नहीं, क्या आ जाएगा? 1997 और 1978 में। 1977 और 78 में क्या हुआ था विद्यार्थियों? राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, दक्षिणी राजस्थानी गंगा है वो किस नदी को कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी गंगा बोलो, आदिवासियों की गंगा बोलो, कांठल की गंगा बोलो, वागड़ी गंगा बोलो, वो है आपकी माई नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? माई नदी। अगला सवाल आपके सामने पूछ लिया जाता है दोस्तों, देखिए कंप्लीट हो गई क्लास बिल्कुल। तो पूरे आपके 49 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवा दिए हैं। अब फटाफट कमेंट करें आपके 49 में से कितने सही हुए हैं। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी क्लास आएगी मैसेज आएगा। ये अपने दोस्तों गोल्डन टेस्ट सीरीज है। और जिसने भी कोर्स नहीं खरीदा है, अभी भी आपके पास मौका ऑफर चल रहा है दोस्तों कोर्स में, तो इस ऑफर का लाभ उठावे और बढ़िया तरीके से आप क्या करें दोस्तों, BSTC की संपूर्ण तैयारी घर बैठे करें। ठीक है, नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे? वो ऐप में मिलेंगे। और सभी विषयों की क्लास है वो कंटिन्यू बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका नंबर भी आ जाएगा। बस आप पढ़ना पड़ेगा, जैसे सर कहेंगे वैसे अगर पढ़ोगे तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप फटाफट कमेंट करें क्लास कैसे लगी आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।